नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। यूपीएससी ने एनडीए 2 2025 के फॉर्म सारे स्टूडेंट से भरवाए, एक नया पोर्टल लॉन्च किया जिसके ऊपर स्टार्टिंग में तो बहुत सारे एरर्स देखने को मिले बच्चों को। कईयों की फीस अटक गई, किसी की फोटो अपलोड नहीं हो रही, किसी की सिग्नेचर प्रॉब्लम है, किसी का फॉर्म भर गया है तो रिफ्रेश कर रहा है तो किसी और की फोटो और किसी और के सिग्नेचर आ रहे हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कि एक टीचर भी, एक मेंटोर भी जो इतने सालों से एनडीए एग्जामिनेशन को देखते आ रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम हुई फॉर्म को फिल करने में। छोटी छोटी माइनर गलतियां तो हर एक नॉर्मल बच्चे से हो सकती है जो कि इस फॉर्म को पहली बार भर रहा था। और पोर्टल न्यू, एक दिन पहले पोर्टल नया लॉन्च किया, फॉर्म फिल करने से पहले ही पोर्टल लॉन्च किया, विदाउट टेस्टिंग लॉन्च किया गया। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह आता है कि जिन बच्चों ने फॉर्म को फिल कर दिया है, अगर बाय चांस उनके फॉर्म में कोई गलती हो गई है ह्यूमन एरर की वजह से, आफ्टर इवन वेरीफाइंग, जबकि वेरीफाई करने के 2-3 ऑप्शन वहां पर थे, बट फिर भी कुछ ऐसी गलती हो गई बच्चे से फॉर्म करने में, या उसको उसकी नॉलेज नहीं थी, वो चीज नहीं करनी थी, अब वो बच्चा क्या करे? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। देखिए, मैं और यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाता हूं बच्चों। यहां पर इंस्ट्रक्शंस एंड एफएक्यू की बात करूं, यहां पर एफएक्यू में आता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे करेक्शन विंडो का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर जब मैं गया वेबसाइट के ऊपर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर, यहां पर जो यूपीएससी का बोर्ड है ना, इसने एक क्वेश्चन यहां पर दे रखा है जी, ध्यान से देखना जी। यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है जी, वो ध्यान से सुनिएगा जी। कैन आई एडिट माय आधार प्रोफाइल, 10th बोर्ड प्रोफाइल और कैंडिडेट आइडेंटिटी प्रोफाइल आफ्टर फाइनल सबमिशन? ये एक सबसे बड़ा पंगा मुझे देखने को मिला है जी। तो ये एफएक्यू के हिसाब से वो तो कहते हैं, नो वंस यू हैव मेड द फाइनल सबमिशन द आधार प्रोफाइल, 10th बोर्ड प्रोफाइल एंड कैंडिडेट आइडेंटिटी प्रोफाइल कैन नॉट बी अनलॉक्ड और एडिटेड, प्लीज रिव्यू ऑल द डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग। तो बाय चांस अगर किसी साइबर कैफे वाले से भी फॉर्म भरते हुए मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे अभी भी कोने हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, कुछ ऐसे जिला है, कुछ ऐसे गांव है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हर घर में लैपटॉप, मोबाइल फोन ये एक्सेस नहीं है। तो क्या ये बात हमारे यूपीएससी के अध्यक्ष नहीं समझते हैं जी? क्या उनको इतना मालूम नहीं है कि बाय मिस्टेक एक हो सकता है? तो लाइफ में एक टाइम एडिट का ऑप्शन तो यहां पर देना ही चाहिए आफ्टर फिलिंग द फॉर्म। ये तो साफ साफ इनकार करते हैं कि हम तो आपको एडिट का मौका नहीं देंगे जी, ठीक है, हम आपके लिए कोई भी करेक्शन विंडो नहीं लेके आएंगे इनके ऑफिशियल एफएक्यू की वजह से जी, जो कि सरासर गलत है। बच्चा नादान है, 12वीं पास है, और इस एफएक्यू के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो पोर्टल के अंदर ज्यादातर सिविल सर्विसेज की बात कर रखी है। तो आप एनडीए का पेपर क्यों करवा रहे हैं फिर, जब आप बच्चे की परेशानी ही नहीं समझना चाहते? तो देखिए, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसका भी दिक्कत हुई है फॉर्म के अंदर, फॉर्म भरते टाइम, या जिसका फॉर्म में उसको लगता है कि फोटो गलत लग गई है, सिग्नेचर गलत लग गया है, आधार का नाम चेंज हो गया है, प्रॉब्लम है, एक ही रास्ता है बच्चों। आप जाकर यहां पर यूपीएससी के वेबसाइट पे जाएंगे, मैं आपको बताता हूं, इस ऑफिशियल ईमेल आईडी पे करें, गूगल से मत उठाना, ये ऑफिशियल यूपीएससी की ईमेल आईडी है जो इन्होंने दी है। हेल्प डेस्क आप लोग नहीं उठाते, मैंने खुद 10 बार फोन करके देख लिया इनके एड्रेस नंबर पे, एक बार भी कॉल नहीं उठाते ये लोग। कितने बच्चों ने ऑलरेडी फोन करके देखा, उनका भी फोन नहीं उठाते जी। ये ईमेल आईडी है जी, UPSC SOAP@nic.in, ये वेबसाइट है जी इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप रिक्वेस्ट मेल भेजिए, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन विंडो जी। उसके अलावा और कोई बच्चों चारा नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। करेक्शन विंडो के लिए साफ साफ यूपीएससी तो मना कर रहा है जी, आपको मैंने ऑफिशियल इनकी वेबसाइट से दिखा दिया, ठीक है जी।
तो ये होप में रहना 100% की करेक्शन विंडो आएगी मेरे दोस्त, मुझे ऐसा लगता है ये फॉल्स होप है। आ जाए आप सब लोगों के ईमेल की वजह से शायद आप सब लोगों का दर्द यूपीएससी समझ पाए, क्योंकि ये करियर बिल्डिंग एग्जामिनेशन है। हम बच्चों को ये समझाते हैं जी, बच्चे के 2 नंबर फालतू आ जाते, मेरिट लिस्ट में आ जाता, अच्छी रैंक आ जाती, तो उसकी जिंदगी 60 साल की उम्र तक कुछ और होती। ये वो एग्जामिनेशन है, आपकी करियर नहीं, आपकी लाइफ यहां से चेंज होती है। शायद ये बात समझ पाए, शायद आपका दर्द समझ पाए, जिसके फॉर्म में गलती हुई है वो यहां पर जाकर इनको ईमेल करे रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। और अगर आपको चाहिए कि हमें कैंपेन चलाए ट्विटर के ऊपर, ठीक है जी, तो भी नीचे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना जी। मैं पूरी कोशिश करूंगा सारी डिफेंस कम्युनिटी को जोड़ने की, और हम लोग ये मुहिम लेकर चलेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे यूपीएससी से, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट ऐसा है कि बहुत ही जेन्युइन रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। गलती हो जाती है, आपसे भी तो गलती हुई, आपने पहले दिन पोर्टल लॉन्च किया जी, पहले दिन ही उसके अंदर गलतियां, पहले दिन किसी का फॉर्म नहीं भरा गया, आधार का ओटीपी तक नहीं आ रहा था। माना आपने डेट एक्सटेंड करी वो 2-3 दिन, बट अगर बाय चांस पहले दिन फॉर्म करते हुए ही उसकी गड़बड़ हो गई या गलती होगी तो क्या करेगा वो, ठीक है जी। तो ये बात प्लीज आप सब लोग मेल पर यूपीएससी को लिखे, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन विंडो, ठीक है जी, जितना जल्दी हो सकता है जिसको गड़बड़ हुई है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ट्राई हम लोग करें पूरा जोर लगाकर ट्विटर पे, सो दैट यूपीएससी तक, ऑफिशियल्स तक ये बात पहुंचे हमारी, क्योंकि यूट्यूब वीडियो से नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी तो ट्विटर से पहुंचेगी, एक्स से पहुंचेगी, वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें, तभी कोई बात होगी। अदरवाइज ये बात यहीं रह जाएगी और आपका सपना यहीं रह जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ईमेल ड्रॉप कर सके। चाहे आपका नहीं भी है यार, आपका फॉर्म सही भी है ना, तो भी आपके भाई बहन दोस्त यार, छोटे बड़े जो भी बच्चे हैं ना, आपके सीनियर जूनियर है, उनकी भी लाइफ ऑन स्टेक है जी। सारा दिन रात बच्चा मेहनत करता है, फॉर्म ही गलत भर गया, उसका फॉर्म में ही दिक्कत आ गई, फिर एफिडेविट कोर्ट कचहरी के चक्कर खाता रहेगा वो, ठीक है जी, क्योंकि एसएसबी के अंदर भी उसको फिर दिक्कत आएगी जी। तो समझे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। गलती हो गई है तो यहाँ रिक्वेस्ट करें, और कोई चारा नहीं है। करेक्शन विंडो के लिए तो साफ साफ अभी के लिए मना कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। मैंने आपको दिखाई दिया जी, एडिट का कोई ऑप्शन देने का उनका कोई विचार अभी नहीं है, ठीक है बच्चों। ट्विटर वाली चीज मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।